हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राहुल सिंह, बवासीर भगंदर फिशर चिकित्सक और छाल सूत विशेषज्ञ। मेरा क्लिनिक लखनऊ में है, डॉक्टर राहुल पायल फिस्टुला क्लिनिक के नाम से। मैं आपको आज एक टॉपिक पे कुछ बताने जा रहा हूँ कि अगर फिस्टुला पेशेंट को रहता है या भगंदर है और वो डिले हो जा रहा है तो क्या कॉम्प्लिकेशन आएगी। देखिए, पहले तो समझिए कि गुदा में जो बीमारियां होती हैं ना, बवासीर भगंदर या फिशर, इन सब के लक्षण जो होते हैं वो लगभग एक जैसे होते हैं। अगर पेशेंट देखता है ना उसको तो उसको वही लक्षण, सभी लक्षण एक जैसे लगते हैं। और अगर आप इसके किसी जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उसके पास नहीं दिखाते हैं तो वो भी लक्षण के आधार पे अगर आपको मेडिसिन दे रहे हैं तो गुदा में जो पता चला, आपको बवासीर समझ के वो दवाई दे रहे हैं और आपको फिस्टुला हुआ, या बवासीर समझ के आपको दवाई दे रहे हैं आपको फिशर हुआ, तो ये बीमारी बढ़ती है। अब मैं भगंदर पे बात कर रहा हूँ। कल मेरे पास से जो पेशेंट आई थी उनको मैंने चेक किया तो उनको भगंदर निकला। वो करीब 8-9 महीने से दवाइयाँ खा रही थी। पहले तो उन्होंने दवाइयाँ खाई कई महीने तक अपने आस पड़ोस से लेकर के, फिर अपने जो भी जिसने जो भी बता दिया बवासीर संबंधित दवाइयाँ वो सब खाई उन्होंने। उसके बाद उन्होंने एक डॉक्टर से कोई प्रोसीजर भी करवाया, इंजेक्शन वगैरह लगवाया कि मस्से हैं, उसमें इंजेक्शन लगा दिया। अच्छा, मस्सों का कोई रोल नहीं था, मस्से तो बेचारे किसी का उसमें रोल ही नहीं था भगंदर में तो। अच्छा, मेरी आदत क्या है कि मेरे पास जो भी मरीज आता है मैं उसको एग्जामिनेशन रूम में ले जाके पहले मैं उसको देखता हूँ। बात वगैरह तो मैं बाद में ही करी जाए, पहले मैं मरीज को देखता हूँ, मरीज को दिक्कत क्या है। तो जब मैंने देखा तो मुझको फिस्टुला लगा। तो पेशेंट को पहली बार हुआ कि पेशेंट कह रहा है कि 8-9 महीने से मैं इसका पूरा इलाज कर रही हैं और सब कुछ है और मुझे किसी ने बताया नहीं कि ये भगंदर हो चुका है। तो फिर मैंने एमआरआई करवाई तो उनको ग्रेड 3 का फिस्टुला निकला। अच्छा, भगंदर जो है ना, फिस्टुला, वो अचानक से ग्रेड 1 से ग्रेड 3 में नहीं पहुंचता, या ग्रेड 1 का फिस्टुला ग्रेड 4 या ग्रेड 5 में एकदम से नहीं पहुंचता है। अगर आप उसमें गलत दवाइयाँ खा रहे हैं या गलत इलाज करवा रहे हैं तो फिस्टुला का ये ग्रेड बढ़ते हैं। फिस्टुला स्टार्ट तो ग्रेड 1 से ही होगा या ग्रेड 2 से ही होगा, लेकिन अगर उसके ग्रेड्स बढ़ रहे हैं इट मीन्स ये लापरवाही हुई है। लेकिन मरीज की इसमें कोई लापरवाही नहीं थी, मरीज तो दवाइयाँ खा ही रहा था। लेकिन दवाई जब इलाज करने के दौरान भी उसको ये महसूस हो रहा है कि मेरी परेशानी तो वहीं के वहीं है, तो इसका मतलब उसका इलाज गलत हुआ और उसका फिस्टुला बढ़ गया, ग्रेड 3 का हो गया। तो अगर गुदा में आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसका निष्कर्ष ऐसे मत निकालिए कि आपने उसको नेट पे पढ़ा, नेट पे कुछ लक्षण आपको लगे, वो आपको महसूस हुए, आपने कहा नहीं हाँ ठीक है यही बीमारी है और उसकी दवाइयाँ आपने स्टार्ट कर दी, या फिर आपने बिना उसकी जांच करवाए दवाइयाँ खानी शुरू कर दी। तो गुदा में जो भी बीमारी हो रही है वो दिन प्रतिदिन आपकी बढ़ती है। तो अगर इस तरह किसी भी गुदा में कोई भी बीमारी है तो उसको एक बार डॉक्टर को दिखाइए। डॉक्टर एक बार देख के तब आपको बता पाएंगे कि आपको बवासीर है कि भगंदर है कि फिशर है। क्यों? क्योंकि देखिए, गुदा में अगर फिशर है पेशेंट को, या भगंदर है या पाइल्स है, तो हो सकता है खून आ रहा हो सकता है कि जलन हो रही हो सकता है कि थोड़ा दर्द हो सकता है कि वहाँ कुछ गांठ सी महसूस हो रही हो, कुछ वहाँ स्वेलिंग सी महसूस हो रही हो। लेकिन बिना दिखाए इसका इलाज करना आप अपनी बीमारी को गंभीर बनाते हैं। तो अगर आपको किसी भी तरीके की समस्या है तो आप इसको डॉक्टर को दिखाइए, हमारे क्लिनिक पे विजिट कर सकते हैं और इस बीमारी से जल्दी छुटकारा पाइए।